चलिए देखिए, लास्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ा रहे थे? आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म में मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी। आप लोग अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। देखिए, ये आइसोमॉर्फिज्म में आपको मैंने कुछ चीजें डिस्कस की थी कि आइसोमॉर्फिज्म में क्या क्या होता है। कि अगर एफ जी से जी डैश में क्या है आइसोमॉर्फिज्म में, तो इसका मतलब एफ क्या क्या प्रॉपर्टी करेगा। एफ इज 1 1 होगा, एफ ऑन टू होगा और एफ कंपोजिशन लॉ फॉलो करेगा, यानी एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी इज सेम एज एफ ऑफ ए ऑपरेशन एफ ऑफ बी। ये ऑपरेशन डिपेंड करता है कि ये अगर जी भी ओ ऑपरेशन पे ग्रुप है और जी डैश भी अगर ओ ऑपरेशन पे ग्रुप है। तो ये थ्योरी आपने पढ़ी थी। इसमें उस दिन आपको हमने एक कंसेप्ट बताया था कैसे 1 1 चेक करते हैं, और एक थ्योरम चल रही थी। उस थ्योरम में पहला पार्ट हम लोगों ने ये प्रूव किया था कि एफ ई को हमेशा कहाँ मैप करता है, ई डैश पे। और ई क्या है? ई इज, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, इज द आइडेंटिटी ऑफ जी था, और ई डैश जो था इज आइडेंटिटी ऑफ जी डैश था। तो एफ जी के बाकी एलिमेंट को चाहे जहां मैप करे, लेकिन वो जी की आइडेंटिटी को हमेशा जी डैश की आइडेंटिटी पे ही मैप करेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनेगा। यानी अगर यहाँ पे देखे ई है, टू है, तो वो इस टू को चाहे जहां मैप करे, नो प्रॉब्लम। लेकिन ई को कहीं और नहीं मैप कर सकता, ई को 4 पे नहीं मैप कर सकता, क्योंकि आइडेंटिटी को आइडेंटिटी पे ही मैप करेगा हमेशा। तो ये थ्योरम थी। लेकिन एफ क्या होना चाहिए? इफ एफ इज, अगर एफ क्या है आइसोमॉर्फिज्म में, तब आप ये थ्योरम लगाएंगे। अब देखिए, इसी तरह एक और थ्योरम है, उसको भी डिस्कस करना है। सेकंड पार्ट था इसका कि आपको ये प्रूव करना था कि एफ ऑफ ए इनवर्स इज सेम एज एफ ए का होल इनवर्स, जहां पे ए इज द एलिमेंट ऑफ जी है और एफ जो है वो जी टू जी डैश में आइसोमॉर्फिज्म। तो देखिए, थ्योरम भी कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए, इस थ्योरम को प्रूफ करने का बहुत सही तरीका, एफ अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो एफ 1 1 होता है, एफ ऑन टू होता है और एफ कंपोजिशन लॉ को फॉलो करता है। तो देखिए, हम इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जैसे ये रिजल्ट प्रूफ करना है कि एफ ए का इनवर्स इज सेम एज एफ ए का होल इनवर्स। देखिए, एफ ए इनवर्स किसका एलिमेंट होगा? इट इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ जी डैश। और एफ ए किसका एलिमेंट होगा? इट इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ जी डैश। ठीक है। और ए इनवर्स किसके एलिमेंट होंगे? इट इज द एलिमेंट ऑफ जी, क्योंकि एफ जी के एलिमेंट को जी डैश पे भेजता है। देखिए, हमने ए और ए इनवर्स ये दोनों एलिमेंट कहां से उठाए? जी से। अब आपको पता है ए और ए इनवर्स अगर जी के एलिमेंट हैं तो ये क्या इंप्लाइज करेगा? ए इंटू ए इनवर्स इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ जी। ठीक। और एफ का काम क्या है? एफ जी के एलिमेंट को जी डैश पे भेजता है। तो एफ और ए इनवर्स भी तो अब किसका एलिमेंट हो गया? जी का। तो एफ कभी ना कभी एफ जी के हर एलिमेंट पे वर्क करेगा, तो इस पे भी वर्क करेगा। तो आपने एफ को किसके ऊपर अप्लाई कर दिया? ए और ए इनवर्स को। और आपको चूंकि पता है यहाँ एफ क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है,
और आपको पता अगर F आइसोमॉर्फिज्म है तो F कंपोजिशन लॉ को फॉलो करता है, तो उस हिसाब से F दो एलिमेंट के जब प्रोडक्ट पे वर्क करेगा तो इसको अलग अलग कर देगा, यानी FA इंटू FA इनवर्स हो गया। अब ये तो प्रॉपर्टी हमने किसकी अप्लाई कर दी, ये सारी प्रॉपर्टी हमने इस बात पे लिख दी कि F आइसोमॉर्फिज्म और F कंपोजिशन लॉ फॉलो कर रहा है। अब हम ग्रुप की प्रॉपर्टी में जाते हैं। अब देखिए इंटरनली कुछ रिजल्ट लिखते हैं। अब आपने अंदर देखा कि A और A इनवर्स तो आपको पता है एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, और A और A इनवर्स ग्रुप के एलिमेंट हैं, और ग्रुप में कोई एलिमेंट अगर अपने इनवर्स से प्रोडक्ट हुआ तो आपको पता है वो अपनी आइडेंटिटी में चला जाएगा। तो ए चूंकि जी का एलिमेंट है, ए इनवर्स जी का एलिमेंट है, और ए इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो कोई भी एलिमेंट अपने इनवर्स से प्रोडक्ट होगा तो अपनी आइडेंटिटी में चला गया। ये रिजल्ट हम लोगों ने देखे प्रूफ कर दिया। अब देखिए अभी आपने ऊपर प्रूफ किया है कि एफ ई को कहां मैप करता है, ई डैश पे। ये अभी आपने पीछे थ्योरम प्रूफ किया। अब देखिए रिजल्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब देखिए कैसे प्रूफ हो गया। आपको पता है अगर ए जी का एलिमेंट है और बी भी अगर जी का एलिमेंट है, तो आपको पता है आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती थी कि अगर ए ऑपरेशन बी यानी ए और बी का प्रोडक्ट अगर क्या आ जाए आइडेंटिटी, तो हम कहते थे ए का इनवर्स कौन है, बी, या हम कह सकते हैं बी का इनवर्स कौन है, ए। बस शर्त है जी के दो एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी आ जाता है तो वन इज द इनवर्स ऑफ अदर। तो देखिए इस हिसाब से एफ ए किसका एलिमेंट है, एफ ए इज द एलिमेंट ऑफ जी डैश, क्योंकि अगर ए जी में होता है तो एफ ए जी डैश में जाता है। और इसी तरह एफ ए इनवर्स इट इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ जी डैश। तो देखिए हमारे पास जी डैश के दो एलिमेंट हैं। आप मन में इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए सपोज करो इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, तो हम दिखा रहे हैं ए और बी का प्रोडक्ट जी डैश की आइडेंटिटी है। तो दो भाई एफ ए इज द एलिमेंट ऑफ जी डैश, एफ बी इज द एलिमेंट ऑफ जी डैश, और जी डैश के दो एलिमेंट का प्रोडक्ट देखिए जी डैश की आइडेंटिटी आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें से वन एलिमेंट इज द इनवर्स ऑफ अदर। तो अब हम कह सकते हैं एफ ए का इनवर्स कौन है, अनदर एलिमेंट है। तो देखिए प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना है, एफ ए इनवर्स इज सेम एज एफ ए का होल इनवर्स। ठीक है, तो ये एक थ्योरम है। तो अब आपके पास दो कंसेप्ट आ गए। अगर हमारी मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म है तो वो एफ ई को ई डैश पे मैप करेगा, और एफ ए का होल इनवर्स या एफ ए इनवर्स को सेम एज एफ ए का होल इनवर्स लिख सकते हैं, एफ ए इनवर्स। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब देखिए इसी में एक थर्ड रिजल्ट डेवलप करते हैं। सब देखिए छोटे छोटे रिजल्ट हैं जो आएंगे। अगर देखिए एफ क्या है, सब में देखिए एक चीज कॉमन ले रहा है कि एफ जी से जी डैश में कैसी मैपिंग है, आइसोमॉर्फिज्म। जब तक आप आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग नहीं लेंगे तब तक आप ये सब काम नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप लिख देते हो कि मैपिंग क्या है, आप लिख देते हो मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म है, तो आपको पता चल जाता है एफ वन वन है, एफ ऑन टू है, और एफ कंपोजिशन लॉ को फॉलो करता है। अब देखिए एक और रिजल्ट है कि इफ एफ जी टू जी डैश में आइसोमॉर्फिज्म है, देन देखिए एक ये रिजल्ट प्रूफ करना है, एफ ऑफ ए की इंटीजर पावर इज सेम एज एफ ए का होल इनवर्स, ए एफ ए की होल पावर एन। अब क्या ये रिजल्ट हम लिख सकते हैं, जैसे अगर इस रिजल्ट के बाद पे हो सकता है आपके यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, एफ क्या ग्रुप में एफ ए स्क्वायर को हम एफ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कि दोनों में बहुत अंतर है, एफ ए स्क्वायर में ए स्क्वायर जी का एलिमेंट है और एफ ऑफ ए स्क्वायर जी डैश का एलिमेंट है। अब देखिए क्या ये रिजल्ट प्रूफ किया जा सकता है इस थ्योरम में। तो देखिए इसके लिए अगर एफ आइसोमॉर्फिज्म है तो देखिए अगर हम ए एलिमेंट कहां से उठाएं, ग्रुप से, तो आपको एक रिजल्ट पता है कि कोई एलिमेंट अगर ग्रुप में होता है तो उसके ऊपर चाहे जो पावर लगाओ, तो ए की पावर एन इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ जी। अब ये एलिमेंट देखिए जी में है, और एफ क्या काम करता है, एफ जी के एलिमेंट पे ही तो अप्लाई होता है भाई, फंक्शन वैल्यू किससे लेता है, जी से।
तो ये एलिमेंट भी तो किसका है, जी का है, तो एफ कभी ना कभी इस एलिमेंट को भी लेगा। तो जब एफ इस एलिमेंट को लेगा तो एफ ए की पावर एन है। अब देखिए इसको हम अपने हिसाब से लिख देते हैं, ए की पावर एन को हम ये लिख सकते हैं इंटू ए एंड सो ऑन, इट इज ए और अप टू व्हाट, एन टाइम्स। ठीक है। अब देखिए एफ को क्या लग रहा है, एफ को लग रहा है कि वो कई एलिमेंट के प्रोडक्ट पे लगा है, और एफ आपको पता है आइसोमॉर्फिज्म है, तो एफ कंपोजिशन लॉ को फॉलो करता है। और व्हाट इज कंपोजिशन लॉ, कि एफ अगर दो एलिमेंट के प्रोडक्ट पे लगेगा तो उसको अलग अलग कर देगा, यही होता है हमारा कंपोजिशन लॉ। अब अगर तीन पे लगेगा तो तीन को अलग कर देगा, तो उस हिसाब से चूंकि एफ आइसोमॉर्फिज्म है तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ए एंड सो ऑन अप टू एफ ए। और ये कितने टाइम्स हैं, एन टाइम्स। तो अब क्या रिजल्ट बन गया देखिए और से प्रूफ हो गया, एफ ए, तो एफ ए और एफ ए का मतलब इट इज एफ ए का होल स्क्वायर। एक और एफ ए ले लोगे तो होल क्यूब, तो एन बार एफ ए लोगे तो एफ ए की पावर एन, और लेके क्या चले थे, एफ ऑफ ए की पावर एन। तो ये एक रिजल्ट देखिए डेवलप हो गया ये। ठीक है। तो ये तीन चार चीजें थी आइसोमॉर्फिज्म से रिलेटेड थी, कि कब कौन सी चीज आइसोमॉर्फिज्म होती है। ठीक है। इसके बाद एक देखिए नोट, आप नोट कर लीजिएगा कि जैसे हम लोग रिलेशंस पढ़ते थे इंटर में, रिलेशंस तीन तरह के होते हैं, रेफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है, वो कभी डिस्कस करेंगे। तो आइसोमॉर्फिज्म का जो रिलेशन होता है, रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इन ए सेट, ये आप नोट कर सकते हैं, रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिक in the set of all group is an equivalence relation। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता था, आपको याद होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये इंटर में पढ़ते थे कि कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस होता है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता था, स्वयं से तुलना करना। ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म यानी रिफ्लेक्सिव, इस सब चीजों को थोड़ा सा यहाँ पे अगर समझ लिया जाए तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्सिव। देखिए तीन तरह के रिलेशन होते हैं, एक रिफ्लेक्सिव, एक सिमेट्रिक और एक ट्रांजिटिव। देखिए रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कोई चीज की स्वयं से तुलना करना, और रिलेशन पेपर में दिया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताएं कि अगर रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं, और मान लीजिए आर का मान मतलब है आर इज व्हाट, पैरेलल, और सेट क्या ले लें, सेट ऑफ लाइन, सेट ऑफ लाइन यानी स्ट्रेट लाइन के सेट में पैरेलल का रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है स्वयं तुल्य, स्वतुल्य होता है, अपने से तुलना करना। तो आप किसी सेट से कोई एक लाइन निकालो तो आपको पता है ए अगर एक एलिमेंट है, सपोज करो ए एक लाइन है, तो क्या हर लाइन अपने के पैरेलल होती है, बिल्कुल होती है, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, इसलिए पैरेलल का रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। अगर परपेंडिकुलर ले लिया जाए तो क्या हर लाइन अपने के ऊपर परपेंडिकुलर होती, कभी नहीं, लेकिन हर लाइन अपने के पैरेलल मानी जाती है। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए लाइन जो है वो पैरेलल है बी के, तो क्या बी इंप्लाइज करेगा बी इज ए पैरेलल टू ए, तो बिल्कुल पैरेलल का रिलेशन देखिए सिमेट्रिक होता है, क्योंकि अगर ए लाइन बी के पैरेलल है तो बी लाइन ए के पैरेलल होगी। ये होता है सिमेट्रिक में। रिफ्लेक्सिव में अपने से ही तुलना करते हैं, सिमेट्रिक में ए को पैरेलल बी लेते हैं और दिखाते हैं क्या बी पैरेलल ए है,
और ट्रांजिटिव में 3 लेते हैं, हम कहेंगे A इज ए पैरेलल टू B, फिर कहेंगे B इज ए पैरेलल टू C। तो क्या A और C पैरेलल होंगे? तो अगर A और C पैरेलल हैं तो देखिए फिलहाल तो क्लियर है, A पैरेलल है B के और B पैरेलल है C के, तो A और C भी पैरेलल होंगे। तो इसका मतलब ये पैरेलल का रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस हो गया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। लेकिन यहीं पे अगर रिलेशन हम कैसा ले लें, आप ऐसे सोचिए, अगर हम परपेंडिकुलर का रिलेशन ले लें तो परपेंडिकुलर का रिलेशन देखिए रिफ्लेक्सिव नहीं होता, क्योंकि कोई भी लाइन अपने पे परपेंडिकुलर नहीं होती। लेकिन परपेंडिकुलर का रिलेशन देखिए सिमेट्रिक होता है, क्योंकि ए लाइन अगर बी के परपेंडिकुलर है तो हम कह सकते हैं बी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू ए। लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होता, क्योंकि ए लाइन अगर बी के परपेंडिकुलर है और बी अगर सी के परपेंडिकुलर है तो कोई जरूरी नहीं ए और सी परपेंडिकुलर हो। क्योंकि आप देख सकते हैं, अगर हम ये ए लाइन ले लें तो ए लाइन, और ये बी लाइन ले लें तो ए और बी परपेंडिकुलर है, और बी परपेंडिकुलर है मान लो इस सी लाइन के, तो देखिए बी परपेंडिकुलर टू सी, पर ए और सी में कैसा रिलेशन हो जाएगा? पैरेलल का। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर का रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होता। तो ऐसे ही आइसोमॉर्फिज्म भी एक रिलेशन है, क्योंकि जब कोई दो सेट, और देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में सेट क्या लिया जा रहा है, जैसे ए जो है उसको अगर हम मान लें इस थ्योरम के हिसाब से इट इज ए सेट ऑफ ग्रुप। इसका मतलब समझे, ए से तुम कोई भी एलिमेंट उठाओगे तो वो एक ग्रुप होगा, यानी इस सेट का हर मेंबर खुद एक ग्रुप है। तो आपका इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, जी हैं, जी डैश हैं, जी डबल डैश हैं, जी ट्रिपल डैश हैं, तो इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप रखे हुए हैं। अब आइसो रिलेशन यहाँ पे क्या ले रहे हो? रिलेशंस का मतलब है रिलेशन इज व्हाट? आइसोमॉर्फिज्म। यानी जब भी तुम दो सेट लाओगे उनके बीच में ये आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन चेक करोगे, तो आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन सेट ऑफ ग्रुप में इक्विवेलेंस होता है। इसका मतलब है हर ग्रुप अपने का आइसोमॉर्फिज्म होता है। ए ग्रुप अगर बी का आइसोमॉर्फिज्म है तो बी ग्रुप ए का आइसोमॉर्फिज्म होगा, ए बी का आइसोमॉर्फिज्म है, बी सी का आइसोमॉर्फिज्म है, तो ए और सी भी आइसोमॉर्फिज्म होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, डायरेक्ट रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म जो है वो इक्विवेलेंस होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका शुरू होगा, जिससे ऑब्जेक्टिव बहुत जरूर बनेंगे। इसी के लिए ये थ्योरम पढ़ाई गई थी, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म का आइडिया क्यों दिया गया था, क्योंकि हमको अब एक सेट पढ़ना है दैट इज कॉल्ड परमुटेशन ग्रुप। देखिए कितने ग्रुप हो चुके हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो ग्रुप पढ़ा, फिर सब ग्रुप पढ़ा, ये ग्रुप है, फिर आपने सब ग्रुप पढ़ा, सब ग्रुप के बाद ऑर्डर ऑफ ग्रुप पढ़ा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, फिर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पढ़ा, फिर साइक्लिक ग्रुप पढ़ा। अब एक और नया ग्रुप आ रहा है, इट इज अबाउट परमुटेशन ग्रुप। देखिए परमुटेशन ग्रुप होता क्या, पहले तो आपको एक रफ आइडिया बता देते हैं। देखिए जैसे इसमें आपको एक सेट दिया जाएगा, उसको हमेशा कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। कैपिटल एक्स का मतलब होता है इसमें सारे एलिमेंट डाल दिए जाएंगे जितने भी पे ग्रुप बनाना है, जैसे 1 2 3। और परमुटेशन ग्रुप में देखिए एक मैपिंग ली जाती है, जिसका काम होता है, आपको हमने एक वर्ड वहां पे जब आइसोमॉर्फिज्म पढ़ाया था तो एक वर्ड पढ़ाया था ऑटोमॉर्फिज्म। यानी ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, देखिए एफ जी के एलिमेंट को जी डैश पे भेजता है, तो एफ इस एक्स सेट के एलिमेंट को कहीं और नहीं भेजेगा, एक्स पे ही भेजेगा। तो ये ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। और ये एफ क्या है? 1 1 है और ऑन टू है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर इस एक्स सेट में कितने एलिमेंट हमने लिए हैं, 1 2 3, तो इधर भी तो सेट एक्स ही लिया है ना, 1 2 3। और एफ एक फंक्शन है जो क्या कर रहा है, इन दोनों को रिलेट कर रहा है, एक्स स्क्वायर। तो देखिए चूंकि यहाँ पे एफ 1 1 है
तो इसका मतलब एक की इमेज बनाएगा। तो अब देखिए कितने सारे बन सकते हैं, जैसे वो 1 को 1 पे मैप करे, 2 को 2 पे मैप करे, 3 को 3 पे मैप करे। ऑन टू है तो इसका मतलब इधर एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी, यानी जो डोमेन होगा वही कोडोमेन होगा, वही रेंज होगा, यानी दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, क्योंकि आपको पता है मैपिंग ऑन टू है। इन टू होती तो हम कहते हैं इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो इधर के किसी एलिमेंट की इमेज नहीं है, लेकिन मैपिंग क्या दी हुई है, ऑन टू। तो इसका मतलब है कि जो डोमेन है वही हमारा कोडोमेन है। अब ये इमेज बदल सकती, देखिए हो सकता है कोई दूसरा फंक्शन काम करे, 1 2 3, और इधर भी एलिमेंट क्या लेंगे हमेशा, 1 2 3। अब जैसे मान लीजिए ये कोई दूसरी मैपिंग आ गई F1 और उसने 1 को कहा मैप कर दिया 2 पे, और 2 को कहा मैप कर दिया 1 पे, पर एक को एक ही पे तो भेज रहा है और 3 को 3 पे भेज दिया। तो ऐसे बहुत सारी मैपिंग बन सकती। तो देखिए इस चीज को हम लोग ऐसे मान लीजिए एक मैपिंग और दिखा देते हैं। अब फिर 1 2 3 और इट इज अगेन 1 2 3, और फिर कोई नया फंक्शन आ गया F2, और इसने क्या किया, 1 को 3 पे मैप किया, 2 को 2 पे मैप किया और 3 को 1 पे मैप किया। और गौर से देखिए एक की एक इमेज बनाई और हर एलिमेंट एक दूसरे में कोई ना कोई की इमेज बनता जा रहा है। तो इसी सेट को देखिए अब हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये ऊपर कोडोमेन डोमेन के एलिमेंट लिखते हैं, यानी 1 2 3। तो ये पहला मैपिंग क्या है, 1 की इमेज देखिए इसमें क्या है 1, नीचे इमेज लिखते हैं ये, यानी ये डोमेन है और ये उसकी इमेज है, किसके द्वारा, एफ मैपिंग के द्वारा। एफ क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। तो ये जो बना इसको हम पहला परमुटेशन कहते हैं, इट इज P1। यानी अब P1 इज नथिंग, ऊपर जो एलिमेंट होते हैं वो सेट के मेंबर्स होते हैं और नीचे जो एलिमेंट होते हैं वो इन्हीं सेट की इमेज होते हैं। अब चूंकि सेट दोनों तरफ एक्स ही रहता है तो ऐसा नहीं आ सकता इसमें 1 की इमेज 5 बन जाए, क्योंकि 5 एक्स का मेंबर नहीं है। यानी इसी सेट से एलिमेंट उठाएगा फंक्शन और इन्हीं में से किसी एक की इमेज बना देगा। अब जैसे दूसरा परमुटेशन क्या बना, ये अब इसमें देखिए ऊपर तो 1 2 3 फिक्स है, लेकिन इस बार 1 की इमेज कौन है, 2 है, और 2 की इमेज कौन है, 1 है, और 3 की इमेज 3 है। तो ये एक नया परमुटेशन बन गया, इट इज व्हाट, P2। इसी तरह एक और परमुटेशन हम बना सकते हैं, ऊपर देखिए हमेशा फिक्स रहेंगे एलिमेंट जितने दे दिए गए। अब इसमें 1 की इमेज क्या बनी हुई है, नीचे इमेज होता है, 2 की इमेज कौन है, 2 है, और 3 की इमेज कौन है, 1 है। तो ये आपका P3 परमुटेशन बन गया। तो इस तरह हम कितने परमुटेशन बना सकते हैं। तो देखिए एक रूल होता है कि इस सेट में जितने एलिमेंट, पहला ऑब्जेक्टिव यही बन गया, जैसे इसमें कुल कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, तो कितने परमुटेशन डिफरेंट बनेंगे, फैक्टोरियल 3 मींस 6 परमुटेशन बनेंगे। तो एक ऑब्जेक्टिव तो यहीं से पता चल गया कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उतने का फैक्टोरियल ले लो, यानी आप इस तरह 6 डिफरेंट बना सकते हैं। अब देखिए 6 डिफरेंस कैसे बनेंगे। अब आप देखिए जैसे 3 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 1 है, अब आप कुछ बदल दीजिए। अब जैसे 1 की इमेज 3 कर दीजिए, 1 की इमेज 3 हो गई, 2 की इमेज 2, इस तरह आप बदलते रहिए तो 6 डिफरेंट परमुटेशंस आप डिजाइन कर सकते हैं टोटल। तो ये कंसेप्ट होता है परमुटेशंस का, यानी परमुटेशंस में एक कंसेप्ट ये भी यूज होता है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतने फैक्टोरियल का परमुटेशंस डिजाइन कर सकते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो परमुटेशन की डेफिनेशन क्या बनी, देखिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन। देखिए बहुत आसान डेफिनेशन बन गई, यानी परमुटेशन इज नथिंग, इट इज अ मैपिंग। और कैसी मैपिंग, 1 1 ऑन टू मैपिंग। तो 1 1 मैपिंग होती है और सेट को सेल्फ मैप करती है, तो इसका मतलब ऑन टू हो गई। तो देखिए परमुटेशन की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है। देखिए परमुटेशन की डेफिनेशन क्या है, पूरा हम लिख देते हैं, ए 1 1 मैपिंग
A11 मैपिंग F कहाँ पे, ऑफ ए, यहाँ पे सेट हमेशा फाइनाइट लेते हैं, ऑफ ए फाइनाइट सेट X ऑन टू लग गया, इसका मतलब उधर उतने ही एलिमेंट आएंगे, ऑन टू इटसेल्फ, यानी अभी तक हम लोग G टू G डैश पढ़ते थे, अब ऑन टू F ऑन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड ए परमुटेशन। ये यानी आपका कहने का मतलब है, अब देखिए इफ, इसमें ये कहा जाता है इफ X कंटेन्स, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट जरूर बनेगा, इफ X कंटेन्स एन एलिमेंट, इफ S कंटेन्स एन एलिमेंट, तो आपका परमुटेशन ऑफ nth डिग्री, तो इसमें कितने सिंबल्स होंगे, X कंटेन n एलिमेंट, तो टोटल फैक्टोरियल n परमुटेशंस बनेंगे, ठीक है, X कंटेन n एलिमेंट, सो फैक्टोरियल n परमुटेशंस पॉसिबल होंगे, डिस्टिंक्ट परमुटेशंस कितने बनेंगे, फैक्टोरियल n। तो ये परमुटेशंस की डेफिनेशन है, यानी सिंपल कहने का मतलब आपका पहला परमुटेशन कुछ इस टाइप से लिख लें, जैसे इट इज व्हाट, A B C D ले लेते हैं, तो इसमें ये L M N O, तो ये इमेज होंगी, और इसका बेसिक कंसेप्ट यही होता है, इधर A B C D लिया है, तो इधर आपके क्या है, L M N और O ले लें, तो एक ही इमेज बनाएगा, ये ध्यान रखिएगा, वो भले ही चाहे इधर से उधर बना दे, लेकिन एक की एक इमेज बनाएगा, तो इस टाइप को हम कहते हैं इट इज अ परमुटेशन। तो इस तरह आप कई परमुटेशंस बना सकते हैं। तो देखिए जैसे आपको फॉर एग्जांपल अभी ऊपर दिखाया कि अगर हमारा सेट एक्स क्या हो, सेट एक्स में सिर्फ 3 एलिमेंट हो, तो देखिए कितने डिफरेंट परमुटेशंस बन सकते हैं। तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन पहले ही पता पड़ गया, नंबर ऑफ पी कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 3 में 6, और देखिए 6 डिफरेंट परमुटेशंस आप बना सकते हैं अगर आप लिखें, और देखिए 7वां बनाओगे तो चेंज हो जाएगा, जैसे सब में ऊपर क्या लिख दो 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 1 2 3, देखिए सारे पॉसिबल नहीं होता बनाना, अभी एलिमेंट बढ़ जाएंगे तो कहाँ तक बनाएंगे ये। अब देखिए पहला तो होगा 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, दूसरा हो जाए 1 की इमेज तो 1 हो, 2 की इमेज 3 हो जाए, 3 की इमेज 2 हो जाए, कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए। इसमें 1 की इमेज 2 हो जाए और 2 की इमेज 3 हो जाए, पर 3 की इमेज 1 हो जाए। फिर है इसमें 1 की इमेज 2 हो जाए, 2 की इमेज 1 हो जाए, 3 की इमेज 3 रहे। इसमें 1 की इमेज 3 हो जाए, 2 की इमेज 1 हो जाए, इट इज 2 हो जाए। इसके बाद इसमें 3 2 1। अब आप इसके अलावा कोई भी परमुटेशन लिखोगे, देखो रिपीट कर जाएगा, तो इसका मतलब टोटल कितने बने, 6 डिफरेंट परमुटेशन बने। और हर परमुटेशन की, इस परमुटेशन की अगर पूछा जाए डिग्री कितनी है, क्योंकि एक टर्म ये भी आता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ परमुटेशन, तो जितने एलिमेंट होते हैं, कितने एलिमेंट हैं, 3, तो ईच ऑफ डिग्री 3, हर परमुटेशन की डिग्री कितनी है, 3। तो ये परमुटेशन कंसेप्ट होता है। जैसे अगर आपसे पूछें कि ये इस परमुटेशन का नाम अगर हम P1 दे दें सपोज करो, और हम आपसे कहें कि P1 ऑफ 2 कितना है, तो यानी P1 में 2 की इमेज कितनी है, 2 होगी। अगर हम आपको इस परमुटेशन का नाम P2 दे दें और आपसे कहें P2 ऑफ 3 कितना होगा, तो इसका मतलब है P2 परमुटेशन में जाओ, और किसकी इमेज पूछ रहा है, 3 की इमेज पूछ रहा है, तो 3 की इमेज कौन है, 2, तो ये आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह होता है। F2 में जाएंगे तो 3 की इमेज कितनी है, F2 में 3 की इमेज, जैसे आपका ये P2 में जाएंगे 3 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 1 की इमेज ये, यानी ऊपर एलिमेंट्स हैं और नीचे इमेज। अब एक चीज और समझिए, देखिए परमुटेशंस में हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन बदल सकते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल ये परमुटेशन है, हमें 2 पहले लिखना है तो आप बिल्कुल 2 को पहले लिखो, लेकिन कोई भी एलिमेंट की शिफ्टिंग जब हम करेंगे तो उस एलिमेंट को उसकी इमेज के साथ चाहे जहां ले जाओ। जैसे 2 की इमेज 1 है तो आप चाहे पहले लिख दो तो बात तो वही, कोई मतलब तो बदल नहीं गया, क्योंकि यहाँ भी 2 की इमेज 1 है, यहाँ भी 2 की इमेज 1 है, यहाँ भी 1 की इमेज 3 है, यहाँ भी 1 की इमेज 3 है, यहाँ भी 3 की इमेज 2 है, यहाँ भी 3 की इमेज 2 है। यानी कहने का मतलब किसी भी एलिमेंट को हम किधर भी लिख सकते हैं, बस शर्त है उस एलिमेंट को अगर आप शिफ्ट करा रहे हैं तो उस एलिमेंट को उसकी इमेज के साथ शिफ्ट कराएंगे, तब हम कहते हैं किसी भी एलिमेंट को किसी भी साइड लिख दो। तो ये एक परमुटेशन का थोड़ा आइडिया था। तो आज आपके टॉपिक्स में देखिए कुछ चीजें हो गई। आइसोमॉर्फिज्म के इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लीजिएगा। आइसोमॉर्फिज्म का फैक्ट ऐसा ही है, आइसोमॉर्फिज्म 1 1 होती हैं, ऑन 2 होती हैं, कंपोजिशन लॉ को फॉलो करती हैं, ठीक। एफ ई को ई डैश पे मैप करता है, एफ ऑफ ए इनवर्स इज सेम एज एफ ए का होल इनवर्स होता है, एफ ऑफ ए की पावर एन इज सेम एज एफ ए की होल पावर एन होता है। फिर व्हाट इज परमुटेशन, परमुटेशन इज आल्सो ए 1 1 on 2 मैपिंग होती है, एक की एक इमेज बनाता है परमुटेशन। एक परमुटेशन में अगर सेट में एलिमेंट 3 है तो कितने डिफरेंट परमुटेशन बनेंगे, फैक्टोरियल 3, यानी 6 परमुटेशन बनेंगे। तो ये स्टार्टिंग थी। अब नेक्स्ट लेक्चर आपको परमुटेशंस पे बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर कल होगा तो उसका आपको इसी परमुटेशंस की प्रॉपर्टी बताएंगे कि 2 परमुटेशन जोड़े कैसे जाते हैं, 2 परमुटेशन प्रोडक्ट कैसे किए जाते हैं, किसी परमुटेशन का इनवर्स कैसे निकालना होता है, कोई परमुटेशन इवन कब होता है, कोई परमुटेशन ऑड कब होता है। ऑब्जेक्टिव यही बनेंगे आपको, तो ये आपको हम चेक करना सिखा देंगे कि कोई परमुटेशन, 2 परमुटेशन का प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आएंगे। परमुटेशन की पावर को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। किसी को कोई डाउट हो, बताइए, किसी को कुछ पूछना है? कि मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ अटेंडेंस का आपकी, इतने ही अब करूंगा क्योंकि 11 12 बैठते हैं। बताइए, किसी को कोई डाउट?